हेलो स्टूडेंट्स, आपके लिए दोबारा एक वीडियो लेसन है इसका पार्ट 2 ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जल्दी से देखते हैं आज की इस वीडियो में क्या हमारे टॉपिक्स हैं और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आगे की वीडियोस आपको मिलती रहें। ओके, कनेक्शन रहे हमारा। नाउ कौन से टॉपिक्स आज मैं कवर करूंगी वो है रिएक्टिविटी सीरीज, displacement reaction with examples, displacement, double displacement reaction with examples, exothermic, endothermic, important questions. exothermic, endothermic को हम exclude करते हैं, वो हम आगे बताएंगे। आपको आज मैं ये चीजें समझाऊंगी। First of all, reactivity series. It's very important to learn reactivity series in chemistry, जिससे reactions क्या होनी है हमें क्लियर हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आपके लिए न्यूमेरिक लाई हूं जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक राइम की तरह लर्न कर लेंगे ना, मुंह में आप जबान पे बैठ जाएगा, तो आपके लिए रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना बहुत इजी होगा। देखिए कैसे। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। ये एक राइम की तरह याद कर लीजिए। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। अब इसके जो इनिशियल लेटर्स हैं उन्हीं से आपके एलिमेंट्स बन रहे हैं। ये सब आपने एलिमेंट्स और उनके सिंबल्स 9th क्लास में स्टडी किए हुए हैं, जरा उसको रिकॉल करिए। ठीक है। P से पोटेशियम K सिंबल है, S से सोडियम Na सिंबल है, C से कैल्शियम Ca, M से मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, कार्बन C, जिंक Zn, आयरन Fe, T से Sn टिन का सिंबल Sn, लेड Pb, हाइड्रोजन H, कॉपर Cu, सिल्वर Ag, गोल्ड A। ये आपको सिंबल्स तो रिएक्शंस के लिए याद रखने ही रखने हैं, साथ ही इनके चार्ज भी आपको याद रखने हैं। तो हमने चार्ज भी 9th क्लास में पढ़े थे। किसके पास क्या चार्ज होता है, अकॉर्डिंग टू द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हम चार्ज निकालते हैं। पोटेशियम का +1, सोडियम का +1, आपका कैल्शियम का +2, आपका मैग्नीशियम का +2, एल्यूमिनियम का +3, आपका कार्बन 4 होता है जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिंक, आयरन, टिन, इन सबके आपको चार्जेस रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं। कई एलिमेंट्स ऐसे हैं जो 2 चार्जेस में हैं, जैसे लेड आपको Pb +2 में भी मिलेगा, Pb +3 में भी मिलेगा। ऐसे ही कॉपर आपको +2 +3 दोनों में मिलेगा। क्यूप्रिस एंड क्यूप्रिक, है ना, क्यूप्रिस एंड क्यूप्रिक आयंस। जब चार्ज आ जाता है एलिमेंट्स में या उनके एटम्स में तो वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव। ये भी आपको 9th में पढ़ाया है। पॉजिटिव को कैटायंस और नेगेटिव को एनायंस कहते हैं। ठीक है। ऐसे ही आयरन जो है Fe, वो भी 2 चार्जेस में वो अवेलेबल है, जैसे Fe+2, Fe+3, फेरस एंड फेरिक आयंस। ठीक है। तो इस तरीके से आपको, और जो सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स है ना वो लीस्ट रिएक्टिव है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होते चले जाएंगे। ठीक है। तो अब मुझे बताइए इसमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है? यस, टॉप मोस्ट पोटेशियम। ठीक है। पोटेशियम के बाद सोडियम, देन कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, है ना। उसके बाद आपके जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं। सो लेट्स मूव ऑन द अभी तक हमने आपको कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ाई थी। कॉम्बिनेशन का मतलब जब 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। 2 कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है। जैसे C+O2 CO2, वो हो गया कॉम्बिनेशन। डिकम्पोजिशन में क्या बताया, जिससे ब्रेक होकर 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं। एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक होकर 2 अलग अलग बनाएगा, है ना, उसको हम कह देते हैं डिकम्पोजिशन। वो भी मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद अब आगे के जो हम इस वीडियो में रिएक्शंस पढ़ेंगे वो है डिस्प्लेसमेंट। पहली है डिस्प्लेसमेंट। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज समझाने का मेन पर्पस ये है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमें समझ आता है। डिस्प्लेस करना मतलब अपनी जगह से हिलाना, मतलब इसमें हम
एटम्स या आयंस को कंपाउंड से हटाकर, रिएक्टेंट से हटाकर दूसरे रिएक्टेंट के साथ जोड़ देते हैं और एक नया प्रोडक्ट बन जाता है हमारा, है ना। जैसे आपको यहां पर एक पिक्चर के थ्रू मैंने समझाया, ए एक रिएक्टेंट है, बी सी आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक रिएक्टेंट है, कंपाउंड है मतलब बी और सी का। तो क्या होता है, जब प्रोडक्ट बनेगा तो बी ने अपने सी को छोड़ना पड़ा और ए उसको साथ में लेके चला गया। ए ने बी से सी को ले लिया, डिस्प्लेस कर दिया। किसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, सी का डिस्प्लेसमेंट हुआ। और ऐसा क्यों होता है इन रिएक्शंस में, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले से उसका आयन छीन लेता है। समझ में आई, जो ताकतवर होगा वो कमजोर से छीन लेगा ना, बिल्कुल उस तरीके से जो रिएक्टिव ज्यादा है वो कम रिएक्टिव से उसका आयन या एटम या एलिमेंट छीन लेता है। तो ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से इसकी इक्वेशन देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, ठीक है। जैसे जिंक और कॉपर सल्फेट जब रिएक्ट करता है तो वो बनाता है जिंक सल्फेट एंड कॉपर। क्या हुआ यहाँ पे, आपको रिएक्टिविटी सीरीज में मैंने बताया था, है ना। क्या बताया था वो याद कीजिए, वो लाइन, ज़ेब्रा इंस्टेड ट्राइंग लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, है ना। जेड से ज़ेब्रा, तो ज़ेब्रा पहले आ रहा है, कॉपर बाद में आ रहा है, तो जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है ना। तो क्या करेगा, वो कॉपर से उसका SO4 आयन को छीन लेगा, तो ZnSO4 बन गया और कॉपर अकेला रह गया, है ना। नेक्स्ट देखते हैं रिएक्शन, Ag मतलब सिल्वर एंड कॉपर नाइट्रेट NO3 और ब्रैकेट में 2, क्योंकि ये क्यूप्रस आयन है, +2 है इसका चार्ज, तो वो नाइट्रेट को अपना 2 देके ये कंपाउंड बना रहा है, ठीक है, क्यूप्रस नाइट्रेट। अब देखिए इसमें आगे लिखा है नो रिएक्शन। व्हाई नो रिएक्शन विल टेक प्लेस, बताइए मुझे, ध्यान दीजिए। सिल्वर गोल्ड लीस्ट रिएक्टिव है, कॉपर उनसे ज्यादा रिएक्टिव है ना। कॉपर सेव्स गोल्ड, गोल्ड तो सबसे कम है, सिल्वर कॉपर से कम है, तो ये कैसे इससे नाइट्रेट आयन लेगा, ये नहीं ले पाएगा, इसीलिए कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ओके Okay students, let's have an activity of displacement reaction, ठीक है। तो एक एक्टिविटी है आपकी पेज नंबर 10 में एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है, और एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा भी कि मैम ये समझ में नहीं आ रही है, तो लेट्स बिगिन विद इट। तो आपके बुक में दिया है कि 2 टेस्ट ट्यूब्स हमारे पास हैं और दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 10 ml कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, CuSO4। ऑलराइट, अब क्या करना है, 3 नेल्स हमको लेनी है, 3 कीलें हमें लेनी है, ठीक है। 3 नेल्स, आयरन नेल्स। कील किसकी होती है बनी हुई, आयरन की। ओके, इनमें से 2 नेल्स को हमको एक टेस्ट ट्यूब में डालना है। लेट इट बी टेस्ट ट्यूब A एंड लेट इट बी टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो आपको याद रखना है ब्लू कलर। वैसे तो ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल जब करवाऊंगी तब भी समझाऊंगी, पर आप जस्ट इसका समझ लो, इसका आइडिया क्या है। दोनों में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर का है, और आपने 3 नेल ली हैं, उनमें से 2 नेल आप किसी एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। लेट इट बी B, हम सोचते हैं हम B में डाल लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब को तो छेड़ना ही नहीं है, इसमें कॉपर सल्फेट है तो है 10 ml ब्लू कलर का, राइट। दूसरे में हमको टेस्ट ट्यूब B जो है, इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाती हूँ, हमको एक थ्रेड की मदद से 2 आयरन नेल्स को डिप करना है, ऑलराइट, इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, एंड लेट इट बी स्टे देयर फॉर 20 minutes. What will you observe after 20 minutes? सोचो क्या होगा। आपको बताया गया है कि आयरन जो है इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, न्यूमोनिक के थ्रू मैंने आपको याद कराया। तो होगा क्या, आयरन जो होगा, आयरन कॉपर सल्फेट से CuSO4 से इसके सल्फेट आयन को अपनी तरफ खींच लेगा,
राइट। ये सॉलिड स्टेट में है, कॉपर सल्फेट एक्वस स्टेट में है, और जब ये रिएक्शन होगा तो आयरन सल्फेट को अपनी तरफ ले लेगा, है ना, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, और हमारा बेचारा कॉपर अकेला रह जाएगा। ये रिएक्शन होगी इसमें। एक बार रिएक्शन को देखिए, बैलेंस भी है, ठीक है, सारे एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमारे बराबर हैं। ये रिएक्टेंट्स हैं और आपके ये प्रोडक्ट्स हैं, दोनों में आपके बराबर है। तो इससे क्या हुआ, आयरन ने कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन से हटा दिया, कॉपर अलग हो गया। तो इस आपके आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी इन टेस्ट ट्यूब बी दैट द ब्लू कलर, जो ए टेस्ट ट्यूब में हमारा ब्लू कलर था, ओके, कॉपर सल्फेट का, ये टेस्ट ट्यूब थी, और यहाँ पे आयरन नेल होने की वजह से वो आयरन जो है वो तो इस सल्फेट सॉल्यूशन में घुल गया, राइट, और कॉपर को हटा दिया। अब जब थोड़ी देर बाद हम ये रिएक्शन देखेंगे, इसको सॉल्यूशन को ऑब्जर्व करेंगे बी वाले का, तो इसमें क्या हो जाएगा, कलर फेड हो जाएगा। ये ब्लू कलर से कलर फेड होता चला जाएगा, और जब हम इस आयरन नेल को बाहर निकाल के देखेंगे, इन आयरन नेल्स को, और तीसरी वाली आयरन नेल जो हमने शुरू में ली थी उससे कंपेयर करेंगे, तो ये थोड़ी सी क्या होंगी, गोल्डन ब्राउन, बिकॉज वो जो कॉपर अलग हो गया है कॉपर सल्फेट से, वो इनके ऊपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, कॉपर आयंस इनके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो आप ये थर्ड नेल इसलिए ली गई थी ताकि हम इसको कलर को डिफ्रेंशिएट कर सके कि क्या आयरन नेल्स पहले वैसी कलर की थी, कोई चेंज हुआ, यस, दे चेंज देयर कलर्स, ओके। चलिए अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जैसे डिस्प्लेसमेंट हुआ सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम रिप्लेसमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, दो आयंस एक साथ डिस्प्लेस होंगे, दोनों रिएक्टेंट्स अपने अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है, और न्यू प्रोडक्ट्स बनाएंगे। देखिए डायग्राम में बनाया हुआ है, ए के साथ बी है रिएक्टेंट में, सी के साथ डी है। जब ये एक्सचेंज करेंगे तो ए जो है वो सी में से डी को ले लेगा और सी ए में से बी को ले लेगा, राइट। इसको रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। नाउ अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। यहाँ कुछ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं। ये छोटा सा एग्जांपल है, NaOH इज यस इट इज कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, यू नो सोडियम मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है ना, क्यों, वही याद करिए न्यूमोनिक, स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, स्टॉप, एस से सोडियम, सबसे ज्यादा रिएक्टिव, ओके। सो आपका क्या हो गया, सोडियम से पहले पोटेशियम आता है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, है ना। तो सोडियम जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव हो गया, तो सोडियम हाइड्रोजन में से क्लोरीन ले लेगा। अब हाइड्रोक्साइड आयन का क्या होगा, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होके वाटर बना लेगा, राइट। सो दिस इज अ रिएक्शन फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आपको मैं डबल डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगी। यहाँ पे एक रिएक्शन लिख रही हूँ मैं, Na2SO4 in aqueous state when reacts with barium chloride BaCl2 in aqueous state। ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, देन दे विल गिव प्रोडक्ट्स। क्या प्रोडक्ट देंगे ये, डबल डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया, एंड सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन बेरियम, ठीक है। तो क्या होगा, सोडियम क्लोरीन को अपनी तरफ ले लेगा और क्या बन जाएगा, बेरियम किसके साथ चला जाएगा, सल्फेट के साथ, तो ये हो जाएगा BaSO4, ऑलराइट। तो अब
ये तो एक्वस सॉल्यूशन में मिक्स हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है, और बेरियम सल्फेट क्या बनाएगा, पर्सिपिटेट, ये पर्सिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन एग्ज़ाम में पूछी गई थी इस बार भी कि इसमें पर्सिपिटेट, इस रिएक्शन को कंप्लीट करिए और बताइए कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। तो इसमें आप व्हाट विल हैपन, द पर्सिपिटेट विल फॉर्म एंड द पर्सिपिटेट इज़ बिकॉज ऑफ बेरियम सल्फेट, ये पर्सिपिटेट के रूप में इस रिएक्शन, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Okay students, thanks for watching the video. I hope you like and enjoy it. Thank you.